अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रांस काफ़िका ने शादी नहीं की थी। 40 साल की उम्र में वो एक दिन बर्लिन के एक पार्क में चहलकदमी कर रही थी जब इसे एक छोटी बच्ची मिली जो रो रही थी। पूछने पर इसने बताया कि इसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया खो गई है। काफ़िका ने बच्ची के साथ मिलकर गुड़िया ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। काफ़िका ने बच्ची से कहा कि वो कल वही मिले और वो एक मरतबा फिर गुड़िया ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले दिन जब इन्हें गुड़िया नहीं मिली थी तो काफ़िका ने बच्ची को एक ख़त दिया जो इस गुड़िया ने लिखा था। ख़त में लिखा था, मेरे दोस्त रो मत, मैं दुनिया घूमने जा चुकी हूँ और मैं तुम्हें अपनी हैरत अंगेज़ सफ़र के बारे में बताऊँगी। यूँ एक ऐसी कहानी की इब्तिदा हुई जो काफ़िका की ज़िंदगी के इख्तिताम तक जारी रही। बच्ची से मुलाकातों के दौरान काफ़िका इस गुड़िया के खतूत पढ़ती। इसमें हैरत अंगेज़ सफ़र और मज़े मज़े की कहानियाँ होती जिसे वो बच्ची अपनी गुड़िया के खतूत समझकर पढ़ती और इसे दिली सुकून मिलता। बिलाखिर एक दिन काफ़िका ने इस बच्ची को एक गुड़िया लाकर दी और कहा कि इस गुड़िया की दुनिया के सफ़र से बर्लिन वापस आ गई है। बच्ची ने कहा कि ये गुड़िया तो बिल्कुल भी मेरी गुड़िया जैसी नहीं लगती। काफ़िका ने बच्ची को एक और ख़त दिया जिसमें गुड़िया ने लिखा था कि दुनिया भर के सफ़र से मैं तब्दील हो गई हूँ। छोटी मासूम बच्ची ने गुड़िया को गले से लगाया और खुशी खुशी अपने घर ले गई। 1 साल बाद काफ़िका की मौत हो गई। कई साल बाद जब वो बच्ची अपनी जवानी में दाखिल हुई तो एक दिन गुड़िया को उलटते पलटते इसे इसके अंदर से काफ़िका का दस्तखत शुदा एक ख़त मिला जिस पर लिखा था, हर वो चीज़ जिससे तुम मोहब्बत करती हो एक दिन गुम हो जाएगी, लेकिन बिलाखिर तुम्हें किसी और शक्ल सूरत में ही सही लेकिन मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।